जय हिंद। पिछले वीडियो में आपको स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि पढ़ाया गया था और इस वीडियो में हम आपको स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि पढ़ा रहे हैं। गुण संधि संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है आद गुणः। आगे गुण संधि को समझने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं कि जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री और दीर्घ री, इसमें अ तथा आ इन दोनों को अवर्ण बोला जाता है। हर्षई और दीर्घई इन दोनों को इवर्ण कहते हैं। इन्हें उवर्ण बोला जाता है तथा ये दोनों रिवर्ण कहलाते हैं। तो अ वर्ण में दो वर्ण हैं, एक है अ, दूसरा है आ। तो ये जो अ है ये ह्रस्व वर्ण है और ये दीर्घ वर्ण है। ई वर्ण में ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। ये ह्रस्व है इसीलिए इसे हर्ष ई बोलते हैं और ये दीर्घ है इसीलिए इसे दीर्घ ई बोला जाता है। ये हर्ष है और ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है गुण संधि को समझने के लिए। अब आगे गुण संधि को समझने के लिए आपको तीन प्रमुख बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जब अ वर्ण के साथ ई वर्ण को मिलाया जाता है तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। जब अ वर्ण के साथ ई वर्ण को मिलाया जाता है तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। दूसरी बात कि जब अ वर्ण के साथ उ वर्ण को मिलाया जाता है तो दोनों मिलाकर ओ हो जाता है। और तीसरी बात कि जब अ वर्ण के साथ री वर्ण को मिलाया जाता है तो दोनों मिलाकर अर हो जाता है। अब इस आधार पर 12 सूत्रों का निर्माण हो सकता है। जैसे अ वर्ण के साथ यदि ई वर्ण मिलाया जाए तो दोनों मिलाकर ए हो सकता है। ए, ओ प्लस दीर्घई बराबर ए और आ प्लस दीर्घई बराबर ए। इस तरह से 4 सूत्र। दूसरी बात कि अ वर्ण के साथ यदि उ वर्ण को मिलाया जाए तो दोनों मिला के ओ हो जाता है। अब इस आधार पर भी 4 सूत्र बनाए जा सकते हैं। और आ प्लस दीर्घऊ बराबर ओ। आप हमेशा ध्यान रखें कि हर्षऊ और दीर्घऊ दोनों उ वर्ण है। तो ये 8 सूत्र हो गए। और अब आगे ओ प्लस री बराबर अर बनेगा। आ प्लस री बराबर अर बनेगा। ओ प्लस दीर्घ री बराबर अर और आ प्लस
दीर्घ री बराबर अर। तो इस तरह से 12 सूत्र निर्मित हुए हैं और ये 12 सूत्र गुण संधि के सूत्र हैं। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर इन्हें पूछा जा सकता है। जैसे अगर पूछा जाए कि ओ तथा दीर्घऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो मेरा उत्तर होगा ओ। इन 12 सूत्रों को याद रखने से बेहतर होगा कि आप गुण संधि के जो 3 सिद्धांत हैं उन तीनों सिद्धांत को याद रखें। सबसे पहली सिद्धांत कि ओ वर्ण के साथ अगर ई वर्ण मिले तो दोनों मिला के ए हो जाता है। दूसरी सिद्धांत कि ओ वर्ण के साथ अगर उ वर्ण मिले तो दोनों मिलाकर ओ हो जाता है। और तीसरी सिद्धांत कि ओ वर्ण के साथ री वर्ण अगर मिले तो दोनों मिलाकर अर हो जाता है। अगर इन 3 बातों को ध्यान में रख लें तो ये 12 सूत्र रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब आइए आपको हम इस पर उदाहरण समझाते हैं। उदाहरण समझाने से पहले आपको तीनों बातें एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि पहली बात, ओ वर्ण के साथ यदि ई वर्ण मिलाया जाए तो दोनों मिलाकर ए होता है। ए को मात्रा में इस तरह से लिखा जाता है। दूसरी बात कि ओ वर्ण के साथ यदि उ वर्ण मिले तो दोनों मिलाकर ओ होता है। ओ को मात्रा में इस तरह लिखा जाता है। और तीसरी बात कि ओ वर्ण के साथ यदि री वर्ण को मिलाया जाए तो दोनों मिलाकर और होता है। और अब इन 3 बातों के आधार पर कुछ उदाहरण देखिए। जैसे पहला उदाहरण, राम जोड़ ईश्वर। दूसरा उदाहरण, पश्चिम जोड़ उत्तर। तो अब इसे बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको हमेशा 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, पता करो क्या बना, और दूसरा काम, उसे रखेंगे कहां। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। सबसे पहला काम, पता करो क्या बना। तो इसके लिए हम पता करेंगे कि क्या बना। तो हम देख सकते हैं कि प्लस के बाएं साइड ओ वर्ण है और प्लस के दाहिने साइड ई वर्ण है। तो ओ वर्ण और ई वर्ण मिला के ए का निर्माण करता है। इसे वर्ण में इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह। तो हमको पता चल गया कि क्या बना, ए बना। ये मेरा पहला काम हो गया। मुझे पता करना था कि क्या बना, मुझे पता चल गया कि ए कार बना। और अब दूसरा काम, उसे रखेंगे कहां। आइए हम आपको स्थान बताते हैं। जो बना उसे कहां रखना है। तो उसे रखने के लिए हम जाएंगे प्लस पर और प्लस से ठीक बाएं साइड जाएंगे और जो सबसे पहला वर्ण मिलेगा उसी पर रख देना है। जो सबसे पहला वर्ण मिलेगा उसी पर रख देना है। तो जब हम प्लस के बाएं साइड जाते हैं तो मुझे सबसे पहला वर्ण मिलता है म। तो म पर ही रख देंगे। क्या? जो बना उसे। तो मेरा ए कार बना। अब राम म में हम ए कार रख देंगे। बन गया। अब यहां से ये दीर्घईकार हट जाएगा क्योंकि यहां छुपा हुआ अ और ये दीर्घई दोनों मिलाकर ये ए कार का निर्माण किया। तो ये दीर्घईकार हट गया और बाकी जो बचा उसे हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो इस तरह से मेरा रामेश्वर बना। अब हम दूसरे उदाहरण को उसी तरह बनाएंगे। तो सबसे पहला काम है
पता करो क्या बना। तो हम देख सकते हैं प्लस के बाएं साइड ओ वर्ण, प्लस के दाहिने साइड ऊ वर्ण, तो दोनों मिला के ओ बना। ओ का मतलब इस तरह से एक लकीर ऊपर और एक लकीर नीचे, मेरा ओ बना। अब हम उसे रखेंगे कहां? तो मैंने बताया था कि प्लस के बाएं साइड जाइए और जो सबसे पहला अक्षर मिले उसी पर रख दीजिए। तो आइए, प्लस के बाएं साइड जाने पर सबसे पहला अक्षर मेरा मो है और उसी पर हम रख देंगे। तो एक लकीर नीचे और एक लकीर ऊपर, यानी ओकार। और यहां से ऊ हटेगा, ऊ हटने के बाद जो बचा उसे ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा। तो इस तरह से मेरा पश्चिमोत्तर बन गया। एक और उदाहरण लेते हैं। महाजोड़ ईशा, इसको बनाने के लिए भी हमें दो काम करना होगा। तो सबसे पहला काम, पता करो क्या बना। तो प्लस के बाएं साइड हम देख रहे हैं कि आकार है, आकार का मतलब ओ वर्ण, और प्लस के दाहिने साइड दीर्घईकार है, दीर्घईकार का मतलब ई वर्ण। तो अ वर्ण और ई वर्ण के मेल से ए का निर्माण होता है। ए का मतलब एक लकीर ऊपर में। तो मुझे पता चल गया कि मेरा क्या बना। और अब दूसरा काम, उसे रखेंगे कहां पर? तो स्थान आपको मालूम ही है, प्लस के बाएं साइड सबसे पहला अक्षर जो है वही रखेंगे। तो यहां कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि जब हम प्लस के बाएं साइड आते हैं तो सबसे पहले तो मुझे ये आकार मिलता है, तो क्या हम इसी पर एक कार को रखेंगे? तो ध्यान रखना है कि ये आकार और ये दीर्घईकार दोनों मिलके एक कार का निर्माण किया। तो जब ये आकार और दीर्घईकार मिलके एक कार का निर्माण किया तो यहां से ये आकार तो हट गया और दीर्घईकार भी हट गया, तभी तो ए का निर्माण हुआ। तो अब जब आकार हट चुका है तब हम प्लस के बाएं साइड जाते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है ह। तो इस ह पर ही हम ए कार को रख देंगे इस तरह से। और ये दीर्घईकार यहां से हटेगा तो इस तरह से मेरा महेशः बनता है। और अब कुछ उदाहरण हम तीसरे सूत्र का लेते हैं। जैसे महाजोड़ ऋषि, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो इसे हम थोड़ा विस्तार से बनाते हैं और इसके लिए प्लस के बाएं साइड जो हो आकार है, पहले हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो मो ह हलंत आ। जो लोग वर्ण विच्छेद करना नहीं जानते हैं वो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। वर्ण विच्छेद पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। तो यहां हम ह आकार का वर्ण विच्छेद कर देते हैं और इधर हमारा ऋषि है। तो इसे वर्ण विच्छेद करने के बाद हम पाते हैं कि एक तरफ आ है यानी कि ओ वर्ण है और दूसरे तरफ री है यानी कि री वर्ण है। तो ओ वर्ण और री वर्ण के मेल से अर का निर्माण होता है। तो यहां से आकार को हटाएंगे और यहां से रीकार को हटाएंगे और इन दोनों के बदले हम वहां अर रखेंगे इस तरह। म ह में हलंत और अर। ये मेरा बना। अब इसे हम वर्ण संधि कर देंगे और मेरा उत्तर आ जाएगा।
अब जो लोग वर्ण संधि नहीं जानते हैं तो वर्ण संधि टॉपिक पर हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप पीछे जाकर के वर्ण संधि का वीडियो देख सकते हैं। तो इसे वर्ण संधि कर दिया जाएगा इस तरह से म ह, यहां पर आधा रो है तो आधा रो के बदले रेफ हो जाएगा जो कि सी पर पड़ेगा। आधा रो कभी भी, संयुक्त रो कभी भी नीचे नहीं लिखाता है, वो हमेशा रेफ बन जाया करता है। तो इस तरह से महाजोड़ ऋषि से मेरा महर्षि बनता है। अब अगर आप इसे शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो आप सीधे याद रखिए कि री को यहां से हटा दीजिए और री के बदले आधा गो रो यानी कि रेफ अगले अक्षर पर दे दीजिए। जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं, देव जोड़ ऋषि। अब इसे शॉर्टकट में बनाइए तो प्लस के जो बाएं साइड है देव, उसे हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। अगर ये देव देवा रहता तब भी हम इसे देव ही लिखते, आकार को भी हटा देंगे क्योंकि आकार और री मिलकर के भी अर होता है। तो यहां देव था तो देव को ज्यों का त्यों उतार दिया। अब मैंने शॉर्टकट में बनाने के लिए जो बताया कि री को यहां से हटा दीजिए, तो अगर री हटता है तो ये सी उतर जाता है और री को हटाए उसके बदले अगले अक्षर पर रेफ दे दिया करेंगे। बस इतना ही कीजिए तो शॉर्टकट में आप डायरेक्ट इसे बना सकते हैं। तीसरा उदाहरण, सेवा जोड़ ऋण। तो प्लस के बाएं साइड जो सेवा है उसे हम सेव लिख देंगे और यहां से री को हटा देंगे तो री के बाद जो नौ है उस पर रेफ पड़ जाएगा। तो इस तरह से मेरा सेवर्ण बनता है। तो ये गुण संधि समाप्त हो गया है। अब आगे स्क्रीन पर आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसे बनाइए और कुछ ही देर के बाद स्क्रीन पर आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा, आप उसे मिला सकते हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं और हमारे अगले वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल संजीव कुमार पांडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं।